यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन में हम लोग संस्कृत शिक्षण शास्त्र के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं जो हमारी प्रीवियस कुछ एग्जाम्स हुई है उसके अंदर पूछे हुए हैं, और इसी तरीके से प्रैक्टिस जो है हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यदि आप बाल विकास व शिक्षा शास्त्र की जो है 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ को बाय करना चाहते हैं, जिसकी सॉफ्ट कॉपी अभी तक अवेलेबल थी, अब इसकी हार्ड कॉपी भी अवेलेबल हो चुकी है। यदि आप इसे अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर है आपका 8770803840। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप करके सारी डिटेल इस हार्ड कॉपी से रिलेटेड और सॉफ्ट कॉपी से रिलेटेड आप प्राप्त कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी अभी इसकी 150 रुपीज़ में अवेलेबल है, तो आप मंगवा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रक्रिया लेखनार्थम यानी कि प्रोसेस राइटिंग दो लिखितेषु किम कर अनुसरणीयम, मतलब क्या चीज़ यहाँ पर बोली गई है। प्रक्रिया लेखनार्थम मतलब जब भी आप राइटिंग करते हैं, जब भी आप लिखते हैं, जब आप लेखन करते हैं, तब किस चीज़ का अनुसरण हमें करना चाहिए। शब्द मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, अलंकारिक भाषा प्रयोग हमें करना चाहिए, संबंध सूचक सर्वनाम प्रयोग हमें करना चाहिए। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि पॉजिटिव प्रोनाउन जो होती है, प्रोनाउन का टाइप होता है, उसका हमें प्रयोग करना चाहिए, या फिर विचाराणाम समायोजन हमें करना चाहिए। देखो, प्रक्रिया लेखन के अंदर जब भी हम राइटिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम लोग किस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि सही तरीके से हम लोग क्या कर पाएँ, अपने विचारों को प्रस्तुत कर पाएँ। यानी कि हम लोग जो बोलना चाहते हैं, हमारे मन में जो है एज इट इज़ हम लोग उसको क्या करें, जो पत्र है या जो भी हमारे सामने जिस पर हम लोग लिख रहे हैं, कागज़ पर लिख रहे हैं, तो अच्छे से हमारे विचारों का वहाँ पर समायोजन हो पाए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये तो सारी जो अदर ऑप्शन आपको दिख रहे हैं 1, 2 एंड 3, ये क्या बता रहे हैं कि आप अपनी भाषा को कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर क्या होगा? सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि एटलीस्ट हम लोग अपने विचारों को तो प्रस्तुत कर पाए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा विचाराणाम समायोजनम, विचारों को अच्छे से समायोजित करके प्रॉपर वे में आप लोग वहाँ पर लिख पाओ। आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लेखनम अस्ति फिर खाली स्थान है, न तू फिर खाली स्थान है। दो खाली स्थान हमको भरना है ऑप्शन के माध्यम से। सबसे पहला है प्रक्रिया फलम, दूसरा है फलम प्रक्रिया, तीसरा है प्रक्रिया हस्ताक्षराभ्यासः, और अगला है हस्ताक्षराभ्यास या फिर प्रक्रिया। तो देखो क्या पूछा गया है। लेखनम अस्ति, लेखन क्या है? एक प्रकार की प्रक्रिया है। हम लोग देखते हैं लेखन क्या हो जाएगा, एक प्रकार की प्रक्रिया हो जाएगा। न किसी एक प्रकार का फलम है, मतलब कि कोई एक रिजल्ट नहीं है, जस्ट ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? लेखनम अस्ति। लेखनम क्या है? एक प्रकार की प्रक्रिया है। न तो फलम मतलब किसी भी प्रकार का फल नहीं है, वो रिजल्ट नहीं है, जस्ट एक प्रकार का हम लोग बोलते हैं कौशल है। ठीक है, एक प्रकार का जो 4 प्रकार के कौशल आते हैं हमारे LSRW करके, जिसमें हम लोग बोलते हैं श्रवण कौशल होता है, संभाषण कौशल होता है, पठन कौशल होता है। ठीक है, और ये लेखनम कौशल होता है। तो ये एक प्रकार की प्रक्रिया, एक प्रकार का कौशल है, न कि किसी प्रकार का फल है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। छात्राणां लेखन कौशलस्य आकलनार्थ शिक्षिका प्रमुखतया ध्यानं दद्यात्। ऑप्शन पढ़ लेते एक बार। आलंकारिक भाषा प्रयोगस्य उपरि, दूसरा है शुद्ध वर्तन्याम, तीसरा है व्याकरण दृष्टिया शुद्ध वाक्य रचनायाम, और ऑप्शन डी है विचाराणाम अभिव्यक्तो। क्या समझ आया कि छात्राणाम यानी कि छात्रों के लेखन कौशल का आकलन करते समय शिक्षक जो है प्रमुख रूप से किस चीज़ पर ध्यान देना चाहेगी या फिर ध्यान देना उसे चाहिए। ठीक है, क्या ऑप्शन हमारे सामने रखे गए हैं। आलंकारिक भाषा का प्रयोग करें, शुद्ध वर्तनी का ध्यान दे, व्याकरण दृष्टिया शुद्ध वाक्य रचना, व्याकरण की दृष्टि से जो है बच्चे शुद्ध रचना यहाँ पर कर पाए, या फिर विचाराणाम अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों को अच्छे से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पाए, अच्छे से प्रस्तुत कर पाए। तो सही आंसर वही होगा जो पहले था, कि अपने विचारों को जो बच्चा जो सोच रहा है उस विचारों को अच्छे से प्रयोग कर पाए। आंसर हमारा क्या होगा? विचारों की अभिव्यक्ति यहाँ पर अच्छे से बच्चा कर पाना चाहिए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम थे, लेकिन ऑप्शन और थोड़े यहाँ पर भाषा का थोड़ा अलग तरीके से प्रयोग किया गया, लेकिन हमें मीनिंग समझ में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विचारों की अभिव्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर होना चाहिए। ओके, अगले क्वेश्चन पर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, पठन पूर्व कार्याणि संति। पठन पूर्व मतलब पढ़ने से पहले क्या कार्य करना चाहिए? कठिन शब्दानाम अर्थसूचम,
दूसरा ऑप्शन है पाठे प्रयुक्तानां व्याकरण नियमानां व्याख्यानाम। तीसरा है विद्यार्थीनां पठनावबोधस्य आकलनम। ऑप्शन डी है पठन संबंधस्य पूर्व ज्ञानस्य उद्बोधेन छात्राणां सज्जीकरणम। पठन के पूर्व क्या करना चाहिए? कठिन शब्दों के अर्थ बच्चों को बता दो कि देखो ये कठिन कठिन शब्द है, इसके अर्थ आप लोग जान लीजिए। पाठे प्रयुक्तानां व्याकरण नियमानां व्याख्यानाम। पाठ के अंदर जो जो भी व्याकरण के नियम आए, लट लकार जितने भी नियम है व्याकरण से रिलेटेड बच्चों को पढ़ा दो। अगला है विद्यार्थीनां पठनावबोधस्य आकलनम। बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जो पठन बोध है उनका, उसका आकलन हम लोग कर लेंगे। कब? पढ़ने से पहले, है ना। और ऑप्शन डी है पाठन संबंधस्य पूर्व ज्ञानस्य उद्बोधेन छात्राणां सज्जीकरणम। पाठ के संबंध में बच्चों का पूर्व ज्ञान जानने की कोशिश यहाँ पर टीचर जो है, अध्यापक जो है वो कर सकता है। ठीक है, तो सही क्या लग रहा है? सही हमको यहाँ पर लग रहा है ऑप्शन नंबर डी, पाठ संबंधस्य पूर्व ज्ञानस्य। पाठ के संबंध में पूर्व ज्ञान का उद्बोधन करवाया जा सकता है और छात्रों को रेडी किया जा सकता है कि अब हम ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो छात्राणाम सज्जीकरणम। ठीक है, आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, राइट। अगले क्वेश्चन पर मूव करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, भारतस्य संविधानस्य अष्टम्यां सूच्यां वर्तमान काले कति भाषा विद्यन्ते? 16, 20, 22 या फिर 24। जो भारत के संविधान के अंदर जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर कितनी भाषा है, कितनी भाषाओं का योग है? 16 है, 20 है, 22 है या फिर 24 है। तो कौन सी अनुसूची में आते हैं? 8वीं अनुसूची में आते हैं। और कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। कौन सी वो 22 भाषाएं? यहाँ पर आप देख सकते हैं 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीर, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। बाद में सिंधी को, फिर पश्चात कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया। फिर कितनी हो गई? 18 हो गई। फिर उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। तो ऐसे कितनी हो गई? ऐसे हो गई हमारी टोटल 22। आप चाहो तो ये सारी ध्यान रखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर ऐसे देखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। टोटल 22 भाषाएं कौन कौन सी है? असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये टोटल हो गई हमारी 22 प्रादेशिक भाषाएं, जो किसके अंदर आती है? 8वीं अनुसूची के अंदर आती है। ओके, अगले क्वेश्चन पर मूव करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक भाषा अध्यापकः सर्वेषां छात्राणाम् अधिगमशैलीम् आवश्यकतां समायोजितुं शक्नोति। पहला ऑप्शन है प्रत्येक शब्द पाठयित्वा अनुवादं कृत्वा अनन्तरं च पाठस्य पुनरावृत्तिं कृत्वा। दूसरा है प्रतिदिनं छात्राणाम् आकलनं कृत्वा। तृतीय ऑप्शन अस्ति केवलम् अध्ययनार्थनं न अपि तु नृत्ये, वाद्ये, क्रीडायां, चित्रांकन कक्षायां च भागं ग्रहीतुं छात्रेभ्यः प्रेरयित्वा। ऑप्शन डी है विभिन्नानां शिक्षण विधीनां पद्धतिं च प्रयोग कृत्वा विभिन्न छात्राणाम् आवश्यकतानुसारं विभिन्नेन आकलनोपाये। क्या समझ में आ रहा है कि एक भाषा अध्यापक है वो छात्रों की अधिगम शैली के अनुसार बच्चों को कैसे समायोजित कर सकता है? क्या टीचर वहाँ पर कर सकता है? अधिगम शैली है तो उसको कैसे बच्चों को आकलित कर सकता है, कैसे बच्चों को यहाँ पर जज कर सकता है, वो चीज़ आपसे पूछी गई है। मतलब एक तरीके से प्रोसेस क्या चलेगी, किस तरीके से प्रक्रिया चलेगी वो। सबसे पहला ऑप्शन है प्रत्येक शब्द पाठयित्वा अनुवाद कृत्वा अनंतरम च पाठस्य पुनरावृत्तिम कृत्वा। पहले पाठ पढ़ा दे, उसका अनुवाद करवा दे, उसकी फिर पुनरावृत्ति करवा दे, उसको पूरा वापस से दोहरा दे। दूसरा है प्रतिदिनम छात्राणाम आकलनम कृत्वा, हर दिन छात्रों का आकलन करते रहे। तीसरा है केवल अध्ययनार्थनम न अपि, अध्ययन जो ना करे उसके साथ साथ क्या करे? नृत्य, वाद, क्रीड़ा, चित्रांकन कक्षा सभी का जो है इसके लिए छात्रों को प्रेरित करे। अगला है विभिन्नानां शिक्षण विधीनां पद्धतीनां च प्रयोग कृत्वा, विभिन्न छात्राणाम आवश्यकतानुसार विभिन्न आकलनों पये। तो ये चीज़ थोड़ी ठीक लग रही है कि विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए अलग अलग तरीके से जो है छात्रों के अनुसार, विभिन्न छात्राणाम आवश्यकता अनुसार, यानी विभिन्न छात्रों के अनुसार यहाँ पर अलग अलग तरीके से आकलन अध्यापक जो है, टीचर जो है यहाँ पर कर सकता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भाषाधिगमे सामाजिक वार्ता विनिमय महत्वपूर्ण भूमिका भजते इयम उक्ति कस्य?
अब पहले इसको समझने की कोशिश करिए, देन ऑप्शन देखिए चॉम्स्की, पियाजे, वाइगोत्स्की और स्किनर। मतलब भाषा अधिगम करते समय सामाजिक वातावरण जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाता है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? चॉम्स्की के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अगला ऑप्शन है जिन पियाजे बोले हैं, अगला ऑप्शन है वाइगोत्स्की बोले हैं। ऐसा कथन किसके द्वारा कहा गया है? भाषा अधिगम में सामाजिक वातावरण जो होता है बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, ये कथन कहा गया है वाइगोत्स्की के द्वारा। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये कथन किसने कहा है? ये कथन कहा है वाइगोत्स्की ने, क्योंकि भाषा अधिगम करते समय जो है समाज जो है, सामाजिक चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आपसे सिर्फ वातावरण की बोल लेते आसपास का वातावरण, तो आपका आंसर क्या हो जाता? आपका आंसर हो जाता जिन पियाजे। यदि आपसे बोल लेते कि पुनर्बलन जो है या फिर मोटिवेशन जो है, अभिप्रेरणा जो है बहुत भूमिका निभाता है, तो आपका आंसर स्किनर हो जाता। और अगर आपसे बोला जाता कि व्यक्ति जो है भाषा अधिग्रहण जो प्रविधि होती है उसको लेकर जन्म लेता है, जहाँ पर उसे सिर्फ वाक्य निर्माण रचना सिखाई जाती है, शब्द भंडारण शक्ति उसके पास पहले से होती है, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाता? चॉम्स्की हो जाता। अभी सामाजिक वातावरण बोला है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की हो जाएगा, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति जो है ढांचा का निर्माण करता है, उसके बाहर से मदद करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो वाइगोत्स्की ने हमको बता रखी है। एक बताया था MKO मोर नॉलेजेबल अदर, हम लोग CDP में पढ़ते ही हैं। ठीक है, बाहर से मदद मिलना। एक होता है ढांचा, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है किसके द्वारा बताई गई है? वाइगोत्स्की के द्वारा यहाँ पर बताई गई है। ओके, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। संभाषण कौशले अत्यंत महत्वपूर्णम अस्ति। संभाषण कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? संभाषण यानी कि बोलने वाली बात हो रही, स्पीकिंग वाली यहाँ पर बात हो रही है। स्पष्ट शुद्ध उच्चारणम, संदर्भानुसार परिस्थिति अनुसार च कथनम, मृदु भाषणम या फिर अलंकारिक भाषा प्रयोग। तो जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप किस संदर्भ में, किस विषय में बात कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो आपका आंसर भी उसी हिसाब से हो जाएगा। संभाषण कौशले अत्यंत महत्वपूर्णम किम। संभाषण कौशल के समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि संदर्भानुसार परिस्थितियानुसार च कथनम। संदर्भ के अनुसार, उस परिस्थिति के अनुसार आप क्या करें? बातचीत करें। उस परिस्थिति के अनुसार आप क्या करें? कथोपकथन करें। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोगों का होमवर्क हमारे सामने है। जल्दी से आपको होमवर्क स्टार्ट करना है और कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रक्रिया लेखनार्थम अधोलिखितेषु किम करणीयम? शब्द मर्यादा, अलंकारिक भाषा प्रयोग, शब्द सूचक सर्वनाम प्रयोग या फिर विचाराणाम समायोजनम। अगला क्वेश्चन है लेखनम अस्ति न तु, प्रक्रिया फलम, फलम प्रक्रिया, प्रक्रिया हस्ताक्षराभ्याम, हस्ताक्षराभ्याम प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है छात्रणा लेखन कौशले आकलनार्थम शिक्षिका प्रमुखतया ध्यानम दद्यात्। अलंकारिक भाषा, शुद्ध वर्तनी, व्याकरण दृष्टया शुद्ध वाक्य रचना या फिर विचाराणाम अभिव्यक्तो। अगला क्वेश्चन है पठन पूर्व कार्याणि सन्ति कठिनाम शब्दानाम अर्थसूचनम, पाठे प्रयुक्तानां व्याकरण नियमानां व्याख्याम, विद्यार्थिनां पठवा बोधस्य आकलनम, पाठ संबद्धस्य पूर्व ज्ञानम उद्बोधेन छात्राणां सज्जीकरणम। अगला है भारतस्य संविधानस्य अष्टम्या सूच्या वर्तमान काले कति भाषा विद्यन्ते? 16, 20, 22 और 24। कितनी भाषाएं देखी थी? 22 भाषाएं देखी थी। ये 22 नाम है। यदि इसमें से 6 से 7 नाम भी आपको याद है तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और 22 कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है एक भाषा अध्यापक सर्वेक्षाम छात्राणाम अधिगम शैलीम आवश्यकतानाम समायोजितुम शक्नोति। क्या कर सकता है? प्रत्येक शब्द पाठित्वा अनुवाद कृत्वा अनंतरम च पाठस्य पुनरावृत्तिम कृत्वा। दूसरा है प्रतिदिनं छात्राणाम् आकलनं कृत्वा केवल अध्ययनार्थं न अपि तु नृत्ये वाद्ये क्रीडाभ्यां चित्रांकन कक्षायां च भागं ग्रहीतुं छात्रेभ्यः प्रेरयेत्। अगला है विभिन्नानां शिक्षण विधीनां पद्धतीनां च प्रयोग कृत्वा विभिन्न छात्राणाम् आवश्यकतानुसारं विभिन्ने आकलनों पाये। अगला क्वेश्चन है भाषा अधिगम सामाजिकम वार्ता विनिमय महत्वपूर्ण भूमिका भंजते इयम उक्तिम कस्य? चॉम्स्की, पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर। अगला है संभाषण कौशले अत्यंत महत्वपूर्णम अस्ति स्पष्ट शुद्ध उच्चारणम, संदर्भानुसार परिस्थितियानुसारम च कथनम, मृदु भाषणम या फिर अलंकारिक भाषा प्रयोगम। ये आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।